हेलो गाइस, वेलकम टू मास गैंग ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सीआई का पार्ट 3 करेंगे। देखिए, सीआई जो टॉपिक है काफ़ी अच्छा है। तो हम इसे ऐसा मत समझिएगा कि ये टॉपिक बहुत लंबा चल रहा है। नहीं, ये टॉपिक लंबा नहीं है। समझने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है। हम बाकी इंस्टीट्यूट की जगह एक एक या दो क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम सबके एग्जांपल्स देखेंगे कि उस तरीके के जो होता है कि उस तरीके से हम या उस मेथड से हम कितना कर सकते हैं, उस टाइप के कह लें या उस फॉर्मूले की कह लें, उस फॉर्मूले से कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे, जितने भी तरह के क्वेश्चंस वगैरह हमारे आते हैं एग्ज़ाम में। हम सारे तरह एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसा कि हमने कौन कौन से रूल पढ़ लिए? हमने पढ़ लिया चेन रूल। ये जो रूल था 2 1 3 3 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1, ये जो था ये हमारा होता है चेन रूल। ये चेन रूल हमने पढ़ लिया। हमने ईआर मेथड कर लिया। ईआर मेथड मतलब 12% का, जैसे कि 11% का हम लिख लेते हैं 36.75, 12% का 40.50। हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कैसे है। 75 50 30 15 10, फिर 10 15 30 50 75, 11 से लेकर के 20 तक, ऐसे हमें याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे है वो 4+4+4 चलता जाएगा हमारा। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। ये जो हमारा मेथड था ये था हमारा ईआर मेथड। अब इन दोनों में हमें क्या करनी पड़ी? कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इन दोनों में हमारी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए। सपोज कीजिए जिसकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, जो फास्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई वगैरह ये सब नहीं कर सकता, तो इसके लिए एक और प्रकार का मेथड होता है। इसी के बाद में हम लिख देते हैं, वो है डेल्टा मेथड। देखिए, ये सब जो है ना, ये सब एक ही चीज़ से बनते हैं, फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमारा था P1+R/100, पावर थी हमारी T माइनस P। ये जो है यही है। अब हम लेके चलते हैं, आज का टॉपिक है हमारा डेल्टा मेथड। देखिए, डेल्टा मेथड जो है वो सिर्फ सीआई के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो मैंने कहा ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। अब हम लेते हैं डेल्टा मेथड किस के ऊपर लगता है? ये लगता है रेट पे लगता है ये, ठीक है। ये मेथड जो लगता है ये रेट के ऊपर लगता है। कैसे लगता है? अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं सीआई का। हमारा फॉर्मूला क्या था? पहले हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए। P1+R/100 T माइनस P। ये जो चीज़ है ना, ये इससे जो फॉर्मूला बना है वो है मेथड। कौन सा? डेल्टा मेथड। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं, ये क्या है? सपोज कीजिए हमें कहता है वो 3% रेट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 3/100। अगर 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है तो 3 रुपये जो आएगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट साल में ऐसे होता है, मगर ये चीज़ हम नहीं करनी। यहाँ पे देख रहे हो आप +1 है। +1 का क्या काम है? ये +100 हो जाता है तो +3 नहीं होता। तो ये जो चीज़ है ये कन्वर्ट होती है 103 डिवाइडेड बाई 100, ये होता है T। ये जो चीज़ है ये है हमारा अमाउंट, ये है हमारा प्रिंसिपल। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है CI इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था, जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट होता है। प्रिंसिपल था 100, इंटरेस्ट था हमारा 3, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये 103 डिवाइडेड बाई 100। 100 हमारा है, क्या है? 100 हमारा प्रिंसिपल है। इसे हम कहते हैं मूलधन। क्या इसे कहते हैं हम? मूलधन। तो ये आती है बात हमारी
मूलधन की, ये हमारा मूलधन था, ये हमारा ब्याज आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा ब्याज, और ये है हमारा फॉर्म। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ है क्या, ये चीज़ कैसे काम करती है। ठीक है, ये चीज़ कैसे काम करती है या कैसे हमारा डेल्टा मेथड काम करता है। सपोज़ कीजिए मैंने कहा प्रिंसिपल है कोई, उसका मैंने कह दिया कि इसका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो है 20%। टाइम ले लेते हम, ठीक है। प्रिंसिपल अभी तक हमने नहीं दिया है, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि फॉर्मूले को हमें कैसे पुट करना है, हाउ वी कैन इंक्रीज। अब हम टाइम ले लेते हैं, सपोज कीजिए 2 ईयर 3 ईयर। फर्स्ट ईयर का तो सेम होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फर्स्ट ईयर कोई अलग नहीं होता, तो हम सीधा 2 ईयर का थर्ड ईयर ले लेंगे। अब हम देखते हैं 2 ईयर के लिए हमारा रेट है 20/100, ये आ गया हमारा 1/5। अब हमें पता है ये पी है और ये क्या है, ये है हमारा इंटरेस्ट। 5 रुपये हों तो उस पर 1 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। तो अब हम इस चीज़ को नहीं लगा सकते, 1/5 को स्क्वायर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी जो हमने किया है वो तो सिर्फ ये है, ये कहाँ गया। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। टाइम कितना है हमारा, 2 है। कितना है हमारा, 2 है हमारा टाइम। तो इससे हमें जो निकलेगा वो हमें क्या निकलेगा, अब हम आगे देखते हैं इससे हमारा क्या निकला। इससे हमारा निकला 36/25, ये निकला। ये तो है हमारा अमाउंट, ये है हमारा प्रिंसिपल। अब इसका डिफरेंस कितना है वो हमें पता होना चाहिए। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 11। ये जो 11 है ना, ये हमारा है इंटरेस्ट। 11 हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। तो अब हम लिखेंगे 25 पे हमें 11 मिल रहा है इंटू प्रिंसिपल। ये देखो, ये क्या आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। ये हमारा इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट है और हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। हमने जो माना, हमने क्या माना, प्रिंसिपल को 25, हमें मिला कितना, 11। 25 का है, 25 में से 11 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि टोटल हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, उससे हम इंटू कर देंगे। सपोज़ कीजिए इसकी जगह क्यूब हो जाए, 1/5 का क्यूब। ये चीज़ नहीं होगी, ये सेम है, नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ इतने सी की बात कर रहा है। अब हम इसको आगे करेंगे, हम करेंगे 6/5 का क्यूब। 6 का क्यूब जैसा कि हमें पता है 216 होता है। कितना होता है, 216। 5 का क्यूब हमें पता है 125 होता है। ये है हमारा अमाउंट, ये है हमारा प्रिंसिपल। अब हमें इसका डिफरेंस देखना है। इसका डिफरेंस जो होगा वो CI होगा। CI जो है हमारा 91 है। तो अब हम लिखेंगे 91 डिवाइडेड बाई 125 इंटू हमारा प्रिंसिपल है। अभी हमें कुछ भी चीज़ गिवन नहीं है। तो ऐसे जो होता है, ऐसे हम इसका फास्ट निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारे क्या होगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमने कैसे निकाला। ठीक है, अब जैसे ही क्वेश्चन हुआ ना, तो वैसी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी हमारी। एक क्वेश्चन करेंगे, सपोज़ कीजिए क्वेश्चन ले लिया मैंने 4096, प्रिंसिपल है हमारा 4096। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं हम इसका 18 से 3/4%। देखिए ये चीज़ हमारी हार्ड नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ अभी हमारे निकल जाएगी। टाइम ले लिया मैंने 3 ईयर का, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ निकालनी है, CI निकालना है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखते हैं। इसकी वैल्यू क्या है वो हम देख लें। देखिए पहले हमने क्या था, 20% था, जिसे हमने 100 में डिवाइड किया और हमने वही लिखा 1/5 फ्रैक्शन में किया। इस बार हमें सीधा फ्रैक्शन में मिल रहा है। इसकी वैल्यू होती है 3/16। जैसा कि अगर आपने नहीं जानते हो तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा 3/16 कैसे हुआ इसका। ओके, फिर उससे अब हम इससे आगे करेंगे। ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब हम इसको नहीं कर सकते, इसको क्यूब 3 नहीं कर सकते। हम किसको करेंगे वो देखते हैं। हम करेंगे 19/16 का क्यूब। ये चीज़ सबके क्लियर में होनी चाहिए। 19/16 का हम क्या करेंगे, हम सीधा इसका क्यूब कर देंगे। अब हम देखते हैं 19 का क्यूब होता है 6849, और 16 का क्यूब भी हमें याद होना चाहिए
अगर हमें याद नहीं है तो हम देख लेते हैं। 16 का क्यूब होता है हमारा 4096। अब इनका जो आएगा वो आएगा, क्या आएगा हमारा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब हम इन दोनों की जो उसको हम माइनस कर देते हैं, हमारा आ गया 2763, ये आ गया हमारा कंपाउंड। अब ये हमारा सीधा हम वहाँ पे नहीं लिखा, हम लिखेंगे 2763 डिवाइडेड बाई 4096 इंटू 4096। ये जो है ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ रही है, ये एज इट इज़ हमें लिखना है। इसके ऊपर इतना ब्याज मिल रहा है तो टोटल हमारा कितना हो गया 2763। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ऐसे हम इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला ये चीज़ आप देख चुके हो, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। अभी अगर इसमें नहीं समझ में आया तो अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इजीली समझ जाएंगे कि ये हमारा कैसे आया। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में हर चीज़ हमारी इजी हो जाएगी। एक क्वेश्चन करने से क्या है, थोड़ा समझ में नहीं आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर जिसे नहीं लिखा हो तो प्लीज़ इसको एक बार वीडियो को रोक के क्लोज करके बैक करके देख लेना। अब हमें पता चल गया कि हमें ये, इससे तो हमें ये पता चलता है कि फॉर्मूला कहाँ से बना, ठीक है। फॉर्मूला बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। जब हमें ये पता होता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा ये स्पेशल टॉपिक है डेल्टा मेथड का। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सपोज कीजिए 2700, ये क्या है, ये हमारा P है, ठीक है। तो हमें रेट T और हम जो निकालते हैं वो होता है हमारा CI। 2700 हमारा प्रिंसिपल है, रेट है हमारी 66, 2/3 ईयर है, 2 ईयर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब हमें वो चीज़ पता है। सपोज कीजिए इसको मैंने नीचे लिखा, इसकी वैल्यू आई 200/3। ये तो है हमारा परसेंटेज में। हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। हम इसको इंटू करते हैं 1/100 से, हमने इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ये आ गया 2/3 आ गया। 3 जो है हमारा प्रिंसिपल है, 2 जो है हमारा इंटरेस्ट है। अब हम क्या करेंगे 5/3 का स्क्वायर टाइम हमने लिख दिया 25 डिवाइडेड बाई 9। इसका गैप कितना आ रहा है, अब हमें पता होना चाहिए इसका गैप कितना आ रहा है, तो वो हम देख लेंगे। इसका गैप आ रहा है हमारा 16, जो कि CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। मगर कैसे, 16/9 इंटू P हमारा कितना है 2700। इसे हमने काटा, 3 जा गया, ये हमें पता है 28 होगा, 28 नहीं सॉरी 48 होगा, 4800। कितना आ गया हमारा ये जो CI आ गया वो हो गया 4800। कितना आ गया हमारा 4800 आ रहा है, 4800। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू होगी हमारी 4800। अगर इसमें भी नहीं समझ में आया है, देखिए ये हम कर क्या रहे हैं, हमने सीधा डेल्टा मेथड लगाया है। पहले हमने ये जाना कि डेल्टा मेथड जो है वो कहाँ से आया, कैसे हमने हमें जो सिंपल फॉर्मूला दे रखा होता है उससे हमने डेल्टा मेथड को निकाला। हमने ये सीखा कि डेल्टा मेथड के अंदर सीधा डायरेक्ट इसी को क्यों नहीं कर दिया गया, किसको 2/3 को सीधा स्क्वायर क्यों नहीं कर दिया गया, क्योंकि वो हमारे नहीं हो सकता, वो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से गलत होता। तो हमने उसको इस चीज़ में चेंज करके फिर हमने इसका स्क्वायर किया। जो डिफरेंस आया वो होता है हमारा CI। और जो CI किस पे 16 किसके ऊपर है 9 के ऊपर आ रहा है, तो उस हिसाब से हमारा ये गलत होता है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए पहले P आता है हमारा 10,000, 240 है हमारा।
अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम एक साथ दो क्वेश्चन ले लेंगे। 240, ठीक है, 37, 1/2, 3 ईयर, ये टाइम है, ये रेट है, वो हमें CI निकालना है। CI हमारा कितना आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, अब हमें इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। हमें पता होना चाहिए इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे 260 हो गया, 74, 75, ये हमारा है 75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/100। हम इसको सीधा काट देंगे, यहाँ से काटेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे हम 4, 4 2 8, 3/8 इसकी वैल्यू है। हम इसको चेंज कर देंगे 8, 11 बजे 8, 3 1 3 3 1, 8 की हमें पता होनी चाहिए 512। देखिए, ऐसे हमें पता होना चाहिए 8 का क्यूब कितना है, 11 का क्यूब कितना है। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है, तो हम लिखेंगे 9 1 8, 8 जो है ये हमारा डिफरेंस है। 819 किसके ऊपर है, 512 के ऊपर है, इंटू 10240। 512 इससे कटेगा, किससे, 1024 से कटेगा, कितने से जाएगा, 2 से जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू आ गई 20। हम लिखेंगे 0 8 2 1 2 1 2 1 3 16 16,380 16,380 ये आ गया हमारा आंसर। देखिए, इससे हमारा कितना जल्दी हो गया है हम वो देखते हैं। नहीं तो हम कैसे निकालते वो चीज़ अब हम देख लेते हैं। पहले हम कैसे निकाल रहे थे, पहले जो हम सॉल्व कर रहे थे वो हम कैसे कर रहे थे। हम पहले सॉल्व कर रहे थे, इसमें ER मेथड तो लग नहीं सकता, हमें साफ दिख रहा है। ER जो मेथड है वो इसके अंदर फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो रेट है वो अपॉन में आ गई। इसके अंदर अगर अब हमारी बात आती है जो हमने फर्स्ट में सीखा था, कौन सा, चेन रूल। चेन रूल हमने क्यों नहीं किया वो चीज़ अभी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हमें हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/8, तो अब हम इसको कहते हैं 10240 इंटू 3/8 करते, फिर इसमें जो हमारा निकलता उसको हम इंटू 3 करते, फिर ये जो चीज़ आती ना, ये जो चीज़ आती, फिर इसको हम फिर से करते। जैसे इसको काट लेते हैं, 8 1 जा 8, 2 गया, 3 जा नहीं जा सकता, 2 जा गया, 16 4 64 आया, 8 जा गया 0, ये आ गया हमारा पहले का। इसको हम करते इंटू 3, इसको इंटू 3 कर दे, फिर इंटू 3 कर दे। अब हम इसको फिर से हम कर दें, 0 जा। तो ऐसे हमारी जो कैलकुलेशन है वो लंबी हो जाती। पहले हम 3/8 इसका निकालते, ठीक है, फिर इंटू 3 कर दे, फिर इसका 3/8 निकालते, फिर इंटू 3 कर दे, फिर इसका 3/8 निकालते, फिर इंटू 1 कर दे, फिर हम इन सबको प्लस कर दे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा लेंथी हो जाता। तो इसीलिए जो मेथड निकाला गया वो है हमारा डेल्टा मेथड। कौन सा, डेल्टा मेथड निकाला गया। इसीलिए हम चेन रूल जो है वो करेगा, मगर वो लेंथी होगा, लेंथी होगा। इसीलिए हम चेन रूल भी नहीं लगाएंगे, हम सीधा जो करेंगे वो है हमारा कौन सा मेथड करेंगे, हम यूज़ करेंगे डेल्टा मेथड। ये क्या है, ये फास्ट है और इजी है। बस हमें ये पता होना चाहिए डेल्टा मेथड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एक साथ, अब हम क्या करेंगे, हम 2 क्वेश्चन करेंगे। अब हम 2 क्वेश्चन करते हैं एक साथ, तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमारे कैसे डेल्टा मेथड काम में आता है। सपोज कीजिए, अब हम लिखते हैं 1440, ये हमारा 1470, 16 2/3, ये हमारी रेट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। अब हम ईयर ले लेंगे, ये 2 साल के लिए है, 14 2/7। अब हम सीधा CI निकालेंगे, इसका कितना आता है, इसका कितना CI आता है। अब हम वो देख लेते हैं, पहला दूसरा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें पता है 16 2/3 किसका होता है, 16 2/3 किसका होता है हमें पता है, ये 1/6 का होगा,
ठीक है, ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। 1/6 का होगा, फिर इसको हम क्या कर देंगे 7/6 कर देंगे। सबको पता है क्यों किया, 2 क्यों लिखा ये भी सबको पता है। 49 डिवाइडेड बाई 36 ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों किया। अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस आया हमारा 13, डिवाइड करेंगे किससे 36 से, इनटू हमारा प्रिंसिपल क्या था 1440, हमारा प्रिंसिपल क्या था 1440। 36 को इससे काटेंगे, 12 से काट लेते हैं पहले, 3 आ गया, 12 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 0 है लास्ट में तो हम 0 लिखते हैं। 4 × 13 कितना होता है 52। इसीलिए ये जो ट्रिक है डेल्टा मेथड ये फास्ट है और इजी है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, ये क्या होता है, तो इससे हमें पता होना चाहिए कि ये वैल्यू होती है 1/7 की, 1/7 की। इससे हमने लिखा 8/7, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे हम, 64 डिवाइडेड बाई 49। इसका डिफरेंस कितना आता है अब वो हमें पता होना चाहिए। हमारा डिफरेंस आ गया 15, ठीक है, हमारा डिफरेंस आ गया 15। लेकिन 15 किस पे आया, 15 डिवाइडेड बाई 49 इंटू ये 15 है, कई लोगों को थोड़ा गलत दिख जाता है, ये 15 है, 15/49 इंटू हमारा प्रिंसिपल क्या है 1470। पहले हम इसे 7 से काट लेते हैं, 7 7 से गया, 7 2 1 0 गया, 7 गया, ये गया 30 जा। अब हमें पता है 315 जा कितना होता है 45, 0 है एक 0। इसीलिए हम डेल्टा मेथड यूज़ करते हैं, ये फास्ट है और इजी है। ये हमारा डेल्टा मेथड हो गया, फास्ट एंड इजी मेथड। ये तो सारे हो गए फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन के सपोज कीजिए इसकी जगह कुछ और दे दें, ये तो हमने किया है जो कि फ्रैक्शन है, क्या है फ्रैक्शन है। सपोज कीजिए इसकी जगह दे दे 10,000, जैसा कि हमें पता है 10% दे देता है 2 साल के लिए, कितना होगा वो हम निकाल देते हैं। सेम 3 साल के लिए कितना होगा, अब हम वो निकाल देखिए। 10% का मतलब होता है ये 1/10, ये सबको पता है। 11/10 हो गया। पहले हम स्क्वायर का निकाल रहे हैं, किसका स्क्वायर का निकालना है, स्क्वायर का निकालेंगे तो कितना 1 to 1 डिवाइडेड बाई 100। डिफरेंस आया 21, किस पे आया 100 पे। 10,000 है, 2 0 गया, 2 0 गया, 2100, 2100। और ये हमें याद भी है, पहले साल हमारा 1100 आता है, फिर हमारा 2100 आता है, फिर हमारा 3310 आता है। अब हमें ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ यहाँ पे आती है नहीं, हमने क्या किया स्क्वायर। अब इसकी जगह हम क्यूब कर देंगे और यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे। क्यूब की वैल्यू हमें पता है ये होती है 10 का क्यूब भी हमें पता है 1000 होता है। 331 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 40, 1 2 3 1 2 3 1 0 है, 1 0 लगा देंगे 3310। इसका मतलब है हमारा डेल्टा मेथड जो है ना सिर्फ लगता है फ्रैक्शन में आ रही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जबकि वो लगता है सिंपल आ रही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी। सिंपल अगर नॉर्मली ब्याज दर होती है उसके ऊपर भी लग गया, भिन्न वाली जो ब्याज दरें होती है ये वाली उस पर भी हमारा। तो हमने देखा कि वो कैसे लग जाता है, किस पे सिंपल इंटरेस्ट पे भी लगता है, अगर भिन्न वाली इंटरेस्ट होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है तो उसके ऊपर भी डेल्टा मेथड जो है वो लगता था। अब जो हम पढ़ेंगे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा डिफरेंस। किसके बीच में डिफरेंस, CI SI के बीच, SI और CI के बीच में डिफरेंस, SI और SI के बीच में डिफरेंस, और CI एंड CI के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। हमें पता है SI और CI में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट के ऊपर भी जो इंटरेस्ट मिलता है वो होता है हमारा CI। अब हम बात करते हैं इसकी, इसमें कैसे होता है। सपोज़ कीजिए इसके अंदर अगर आपको कहता है कि 10,000 रुपये की जो अमाउंट थी उसको 2 हिस्सों में दिया गया, 5,000 और दूसरे को दिया गया 5,000 में, ठीक है। अब ये कहता है कि इसमें 100 रुपये जो है वो हमें ज़्यादा मिले, इसमें 100 रुपये हमें ज़्यादा मिले, 1 साल के लिए दिया गया था और इसमें भी 1 साल के लिए दिया गया, तो इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी ज़्यादा होगी। तो वो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ऐसे
5000 100 रुपये ज़्यादा दिए गए, इंटू 100 1 2। तो ऐसे हमारा निकल जाता है कि ये कितना आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो 2% है वो ज़्यादा होगी। अगर ये कहता है कि जिसकी कम आ रही है उसको हम 10% पे देते हैं, तो दूसरे वाले को हमने कितने परसेंट पे दिया? दूसरे वाले को हमने 2% सिंपल साधारण साधारण ब्याज दर पे उसको हमने दिया। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे एसआई और एसआई में डिफरेंस वाले। अब हम बात करते हैं किसकी, सीधा सीआई एंड सीआई की। चक्रवर्ती ब्याज में कैसे डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आते हैं ईयरली हाफ ईयरली। सपोज कीजिए हमने 1000 रुपये एक ही साल में 2 बार ले लिए, मतलब 6 महीने बाद 10% के हिसाब से हाफ ईयरली, 1 ईयर में हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है साल में 2 बार ले लेना, ठीक है। एक होता है हाफ ईयरली, एक होती है हाफ ईयरली साल में 2 बार, एक होती है इससे पहले होता है ईयरली, साल में 1 बार लेना पैसा। हाफ ईयरली दो किस्तों में ले लेना पैसा। एक होता है क्वार्टरली, क्वार्टरली के अंदर हम 4 बार पैसा ले लेते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा मंथली के अंदर हम 12 बार पैसा ले लेते हैं, ठीक है। हमारा मंथली कभी नहीं आता है, हमारा आता है या तो आएगा हमारा क्वार्टरली या हमारा है हाफ ईयरली, ठीक है। ये 2 तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अब हम एक बार वो चीज़ देख लेते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे आएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए ये कहता है कि हमने एक को तो दिया हमने 1 साल का ईयरली के हिसाब से, ठीक है। दूसरे बंदे को हमने दिया हाफ ईयरली के हिसाब से। दोनों को हमने 10-10 हज़ार रुपये दिए 10% की रेट में। ईयरली के अंदर सेम है, इसका 10% आएगा, कितना आएगा? 1000 रुपये, ठीक है। ईयरली में तो सिंपल है हमारा 1000 रुपये आएगा, लेकिन हाफ ईयरली में 2 किस्तों में, पहले 6 महीने में आएगा। 6 महीने में कितना आएगा? सिंपल हमें पता है इसका आधा आएगा 500, अगले 6 महीने में 500 आएगा, मगर इसका भी हमें जो है वो 5% ऐड हो जाएगा। कितना ऐड होगा इसका? हमारा 5% ऐड हो जाएगा। तो इसका 1% हमें पता है 5 है, तो 5% 25, तो इसका जो आएगा वो हमारे 1000 प्लस 25 रुपये आएगा। इसका जो आएगा हमारे 1025 रुपये। ये जो चीज़ आप देख रहे हो 25 रुपये, ये जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस निकला हमारा? 25 रुपये का जो डिफरेंस निकला, यही हमारे इसी प्रकार का जो है हमारे क्वेश्चन आएगा। अब हम इनको ब्रीफ में लेके चलते हैं। ये अभी तो हमने सिर्फ हमारे टॉपिक के बारे में पढ़ा है कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अभी हमने सिर्फ इसका एक एक्सप्लेनेशन देखा है कि किस टॉपिक में कैसे होता है। हमने सिर्फ टॉपिक के बारे में नॉलेज लिया। तो अब हम बात करते हैं, अब जो हम पढ़ेंगे वो है डिफरेंस की। किसके बीच में बात करते हैं? अब हम टॉपिक लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, इसकी हम बात करें। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इनके चल नहीं रही है।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हम एक बार वो चीज़ देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 10,000 पर, कितने पर क्वेश्चन है हमारा, 10,000 रुपये पर 2 ईयर में, 2 ईयर में 10% पर एनम रेट से SI वे CI में कितना डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस होगा। हमारे क्वेश्चन है सीधा SI और CI का क्वेश्चन है, हमारे साफ पता चल रहा है। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसका कितना डिफरेंस होगा। अब हम सीधा बात करेंगे किसकी, हम बात करते हैं कितना डिफरेंस होगा। इसे हम कैसे होगा, देखिए हमें पता है M1 SI का हमने निकालना सीखा है कि कितना है, 10,000 है प्रिंसिपल, टाइम हमें पता है, रेट हमें दे रखी है। तो हम सीधा निकालते हैं, पहले हम इसको रेट से डिवाइड कर देंगे, रेट निकाल देंगे, इसकी 10% आती है हमारी 1,000, ठीक है, इंटू 2 साल के लिए, तो हमारा आ गया 2,000 रुपये। अब हम सिंपल CI निकालेंगे, 2 साल का निकालना है, मतलब इंटू 2 इंटू 1, 10,000 का 10% होता है हमारे 1,000, इसका हम निकालेंगे 10%, वो आ गया हमारे 100। अब हम ये देख लेंगे, इसका हो गया हमारे 2,000 सिंपल प्लस 100, कितना आया हमें 2,100। डिफरेंस हमें दिख रहा है 100 का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है हमारा 100 का है। एक तो तरीका हो गया ये, ठीक है, एक तो तरीका हमने अभी तक देख लिया है कि इसका तरीका क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम किसकी लेंगे, अब ये तो हो गया हमारा M1, क्या हो गया हमारा M1। अब हम बात करेंगे M2 की। एक तो तरीका होता है ये, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसका जो पहला जो इंटरेस्ट है ना वो कॉमन है। हमें क्या दिख रहा है, CI में जो फर्स्ट इंटरेस्ट मिला वो क्या है, कॉमन है, मतलब CI का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी और SI की जी एक ही इंस्टॉलमेंट आई, ये एक ही इंस्टॉलमेंट है इंटू 2, ये जो चीज़ है कॉमन है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है ये एक्स्ट्रा है, तो डिफरेंस तो था वो क्या था हमारा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये जो हमारा डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारा ये नहीं था, डिफरेंस हमारा ये नहीं था, डिफरेंस हमारा था इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो हमारा डिफरेंस निकला, तो हमारा हो गया 100, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या चीज़ पता चली, अगर हम SI नहीं निकालते, ठीक है, सिर्फ CI निकाल रहे हैं। अब देखिए मैं सीधा लिखूँगा M2 के अंदर CI, हमें किस में डिफरेंस पूछा है, SI और CI के अंदर, तो मैं सीधा CI का निकालूंगा। 2 साल है मतलब इंटू 2 इंटू 1, पहले साल में 10% आया, दूसरे साल में कितना आएगा इसका 10%, 100। मुझे पता है इसका पहला जो है वो नहीं होगा, जो दूसरा है वो होगा इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस हो गया हमारा 100 रुपये। डिफरेंस जो हो गया वो हमारा 100 रुपये हो गया। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे वो आते हैं इसके अंदर। अब देखिए अब क्या होता है कि ये तो हो गया हमारे 2 साल के लिए, ठीक है, सपोज़ कीजिए 2 साल का ना बोल के 3 साल का बोल देता, तो क्या करते हैं हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको अब हम ज़रा सा चेंज कर देंगे 3 साल। मैं आप लोग जो है क्वेश्चन ज़रूर लिखना, मैंने तो बस इतना सा चेंज किया है, मगर आप लोग क्वेश्चन पूरा लिखना। अब टाइम है वो
3 ईयर का है, 3 ईयर का है क्वेश्चन। अब हम इसका CI निकालेंगे तो हम 1000, 10% 100, इसका 10% लेंगे हम 10। ठीक है, अब हम इसको नहीं काटेंगे, ऐसे काटना गलत है और सीधा डिफरेंस लिख देना क्या 110। तो ये हमारा पूरा गलत है, ये गलत मेथड है। सही तरीका क्या है, CI निकलेगा 1000, 100, यहाँ तक बिल्कुल सही। हमने गलती कहाँ की, हमने गलती की यहाँ पे इंटू 3 हमें यहाँ पे करना है। ये हमारा सेम होगा, हमारा जो डिफरेंस है वो ये। तो अब हम देखें ये है 300 प्लस 10, 310, ये हो गया हमारा डिफरेंस। अगर 3 साल का है तो हमारा डिफरेंस कितना होगा 310, डिफरेंस 3 ईयर का। ऐसे ही हमने 2 साल का निकाला था तो क्या आया था 100 आया था डिफरेंस 2 ईयर का, कितने का 2 साल का। तो ऐसे जो आते हैं हमें पता होना चाहिए कि किसका कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम इसके डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं क्या इसका फॉर्मूला नहीं है क्या। देखिए फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला क्या है वो अभी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला इसका क्या होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले से। देखिए फॉर्मूला जो होता है वो टाइम लेता है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूँ। फॉर्मूला देख लेते हैं हम 2 ईयर का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। डिफरेंस का फॉर्मूला देख रहे हैं हम किस में, SI और CI के अंदर 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसे हम लिखते हैं D2, 2 साल के अंदर PR² 100, इसमें भी आता है हमारे स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ये 3 ईयर का आ गया। 3 ईयर का क्या होगा, देखिए 3 ईयर में ज़्यादा चेंज नहीं होता। D3 लिख देंगे हम PR² 100² इंटू, ये चीज़ देखना आप 300 इंटू R, 300 प्लस R/100, ये चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाती है। देखिए 2 साल तक का तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, 2 साल तक का जो है वो फॉर्मूला आप फिर भी पुट कर सकते हैं, मगर तीसरे साल में ना ये चीज़ जो है ना ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इंटू वाला हम इजीली कट कर देंगे, मगर ये जो प्लस वाला है सपोज कीजिए यहाँ पे 1 आ गया तो 301 हो जाएगा, तो वो उससे हमारी कैलकुलेशन क्या होती है इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन जो है ना तो हम फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकते, मगर आप चाहो तो ये फॉर्मूले लिख लेना। ठीक है, इनको ब्रैकेट में डाल के लिख लेना। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो फॉर्मूले वीडियो रोक के एक बार। मैं कहना चाहूँगा अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को। अभी हम पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, उसके बाद में आपको फिर बाद में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अब हम कम से कम 2 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, पहला आता है 1600, 2500, ये है हमारा P। ठीक है, अब हम रेट की बात करते हैं 3%, 4%। अब हम बात करते हैं टाइम की, टाइम ले लेते हैं हम 2 ईयर। ठीक है, और इसका ले लेते हैं हम 3 ईयर। सिंपल, हम टाइम को इंक्रीज़ कर देंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंस कितना आता है दोनों के अंदर। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। अब हमें पता है कि हम पहले का निकालेंगे फिर दूसरे का निकालेंगे। अब देखिए सपोज कीजिए पहले का 1600 है, हम सीधा 1600 का 3% निकाल देते हैं। 1600 का 3% कितना होता है 28। हमें 2 साल का निकालना है इंटू 2 इंटू 1। अब इसका भी हम 3% निकालेंगे, इसका 3% आएगा 144। हमने अभी इन दोनों का निकाल दिया है। ये हमारा इसका जो है पहले हमने 1600 का 3% निकाला, हमारा है 48। फिर हमने इसका निकाला ये है। ठीक है, ये हमारा कॉमन होता है, सबको पता है। तो बचा कितना इंटू 1 करना है, तो ये हो गया 1.44। ऐसे हमें जल्दी करना होता है
3 साल का आ गया, मतलब इंटू थ्री इंटू वन। ठीक है, पहले हम इसका 4% निकालेंगे। इसका 4% कितना आएगा हमारा, 1% इसका 25 है, तो 4% हो गया हमारा 100। ठीक है, अब हम 100 का 4% निकालें, कितना आएगा 4। अब हम 4 का 4% निकालें, कितना आएगा 0.016। अब हम इसको देख लेंगे 12, और ये सीधा हमारा 6, तो ये हो गया हमारा 12.16। ये हमारा डिफरेंस है किसका, SI एंड CI का। ऐसे हमारा इजी निकल जाता है। तो ऐसे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं इजीली। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। देखिए, ऐसे हम इजीली डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने 2 क्वेश्चन ले लिए। अब सपोज कीजिए, ये तो है नॉर्मल चीज़। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे नॉर्मल कम आते हैं, एग्ज़ाम में कैसा आ सकता है, अब हम सीधा वो चीज़ देख लेते हैं। एग्ज़ाम में सपोज कीजिए फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आने का मतलब है 8400। ठीक है, फ्रैक्शन में हमारे रेट आ गई, मतलब 33 1/3%। ओके, फिर इसके बाद में अगर यही चीज़ आ जाए हमारे लिए 2 साल के लिए, तो कितनी होगी। इसका हमें पता है 1/3 होता है, तो हम सीधा 8400 का 1/3 कर देंगे। तो इसका हमारे 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 2800 इंटू 2, 2 साल है, इंटू 1। इसका अब हम 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 933। ये हमारे चलता ही रहेगा। तो हमारे डिफरेंस कितना आ गया, ये हमारे डिफरेंस आ गया 933.33। ये हमारा डिफरेंस आ गया। तो ऐसे अगर फ्रैक्चर में आता है तो भी हमारा इजीली निकल जाए। अरे हम निकाल क्या रहे हैं, हम तो बस सी आई ही तो निकाल रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ अलग नहीं निकालते, इसके अंदर हमें सिर्फ CI निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है। हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पहला वाला जो है उसको काट देना है। ठीक है, मतलब अगर 2 साल के लिए पूछता है तो हम लिखते हैं 21, 3 साल के लिए पूछता है तो हम लिखते हैं 331। ठीक है, अगर 4 साल के लिए पूछता है तो हम लिखते हैं 4641। 5 साल के लिए पूछते हैं तो हम लिखते हैं 5। चलो ये तो आता ही नहीं, इसको हटा देते हैं। हमें सिर्फ ये चीज़ काटनी है। क्या चीज़, ये जो होगा ये होगा हमारा डिफरेंस किसमें, SI एंड CI में। ठीक है, हमारा डिफरेंस क्या होगा, ये होगा। हमें सिर्फ इस चीज़ के ऊपर गौर करनी है कि ये हमारा डिफरेंस कितना होता है, बस ये जो चीज़ निकलेगी ये हमारा डिफरेंस होगा। चलिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हम इसका अलग प्रकार से करते हैं। देखिए अलग प्रकार से कैसे करते हैं, अब हम वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। हम इसके अंदर सपोज कीजिए हम इसके अंदर डेल्टा मेथड लगा दे तो क्या होगा, वो चीज़ अब हम देख लेते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन यही रखेंगे। अब हम यूज़ करते हैं, ये तो हमने यूज़ किया चेन, पहला हमने चेन मेथड लगाया, मेथड हमारे लगा के देख लिया। अब हम देखते हैं डेल्टा मेथड। अब हम डेल्टा मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसका SI निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन ही चेंज कर लेते हैं। हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं 8000। तो हम ले लेते हैं इसका, क्या ले लेते हैं, हम इसको लिख देते हैं 5%। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं 8000 लिख देते हैं। ईयर हम 2 की जगह चाहिए तो अब हम 3 साल कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं मतलब थोड़ा, जिससे क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा समझने में आसानी होती है। ठीक है, अब हम सिंपल SI निकालेंगे। SI अब हमें सिर्फ इसका 5% निकालना है। 10% है इसका 800, 5% कितना आएगा 400। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो अब हमारा इसका कितना आ गया 1200। ये तो क्या, अब हम निकालते हैं CI हमें पता है 5/100 मतलब 1/20। इसका मतलब क्या हो गया 21/20।
याद है ना ये कैसे निकाला है, 21/20। अब हमें 20 का क्यूब याद होना चाहिए, 20 का क्यूब होता है 800। अब हमें 21 का क्यूब याद होना चाहिए कि 21 का क्यूब कितना होता है, 9261 इंटू 800। प्रिंसिपल जैसा कि हमने पहले किया था, 800 में से 800 लिया, ठीक है। पहले हम 800 में से 800 नहीं निकाल सकते। हम क्यों नहीं निकाल सकते, अब आप वो चीज़ देखिए। हमने लिखा इसका, अब हम इसका डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1261। ये क्या है, ये है इसका SI, क्या है इसका, क्या है CI है। ये जो नीचे है ना ये सेम है, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं कि इसका CI है, या फिर हम पूरा सॉल्व करेंगे अपॉन 8000 लिखूँगा इंटू 8000 करूँगा, 8000 से 8000 कट जाएगा, वही आएगा। तो हमारा जो CI आया वो कितना है 1261। CI ये है हमारा, डिफरेंस करेंगे 61। तो डेल्टा मेथड भी काम कर रहा है, मगर हो क्या रहा है इसके अंदर, हुआ ये कि जो डेल्टा मेथड हमने यूज़ तो किया, मगर ये थोड़ा क्या हो गया, लेंथी हो गया। क्या हो गया, ये जो मेथड है ये हमारा लेंथी हो गया है। ये मेथड क्या हो गया हमारा, लेंथी मेथड हो गया है, ठीक है। डेल्टा मेथड हमने यूज़ तो किया, मगर इसमें हमें कहाँ तक कैलकुलेशन करनी पड़ी, यहाँ तक कैलकुलेशन करनी पड़ी, ठीक है। सपोज़ कीजिए ये तो तब हमने किया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे था, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में आ जाए तो भी हम इसको कर सकते हैं, इसको भी हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं। अब अगर हम सीधा देखें 3 साल के लिए तो 5% इसका हमने निकाला 400 आया, ठीक है। 400 का फिर हम 5% निकालेंगे, 10%, 20%। इसका अब हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, एक हमें इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, इंटू 3 ये हमारा कॉमन है, कोई मतलब नहीं। 3 2 जा 60 प्लस 1 61। इसीलिए हम चेन रूल, जब इसकी बात आती है तो चेन रूल करना है हमें। ये चेन रूल होगा हमारा फास्ट, इसके लिए सही क्या है, चेन रूल। क्यों, क्योंकि ये फास्ट है और इजी है, ठीक है। डेल्टा मेथड को यूज़ नहीं करना है, ये लेंथी पड़ जाएगा। हमें याद रखना है कौन से फॉर्मूले को कहाँ पे यूज़ करना है, इसीलिए इतने सारे जो हमारे जो ट्रिक्स है, या हम इसे ट्रिक्स कह देते हैं, हालांकि ये ट्रिक्स नहीं होती, ये भी एक प्रकार के फॉर्मूले ही होते हैं। ये सब किससे बने, ये सब हमारे बेसिक फॉर्मूले से बने। बेसिक फॉर्मूले से ही हमारे सारे जो होते हैं वो बनते हैं। ट्रिक्स वगैरह हमारी सारी उसी से बनती है, कोई ट्रिक्स वगैरह हमारी कोई नई नहीं बनती, सभी बेसिक फॉर्मूले से ही हमारी ट्रिक्स वगैरह बनती है। तो आज हमने क्या सीखा, SI और CI का डिफरेंस सीखा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप चाहे तो हमें कमेंट में भेज सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमारी आईडी है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको जो लेटेस्ट वीडियोज़ है वो जल्द से जल्द मिल जाएगी। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।